नमस्कार साथियों, आज हम लोग क्लास 12th का पहला चैप्टर का अगला लेक्चर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पुम बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन। ठीक, आज थोड़ा उसको रिपीट कर लेते हैं। तो जो इससे पहले लेक्चर में बताया गया है कि पुम बीजाणु जनन का निर्माण किस टाइप से हुआ, ठीक है, उसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। यदि नवीन परागकोश का बात किया जाए तो उसमें बोला गया था कि पहले सबसे क्या पाया जाता है, सबसे पहले परपरसु कोशिका, ठीक है। सिर्फ परपरसु कोशिकाएं, सिर्फ नवीन परागकोश में सिर्फ एक टाइप का कोशिकाएं पूरे परागकोश में उपस्थित रहता है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, विभज्योतकी उत्तक बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ विभज्योतकी उत्तक मौजूद रहते हैं और उसी में से एक चारों कोणों पे, परागकोश के चारों कोणों पे एक कोशिकाएं साइज में बड़ी हो जाती है। उस कोशिकाएं में कोशिका द्रव्य के साथ साथ केंद्रक का विकास होता है, संपूर्ण विकास होता है, ठीक है। वही कोशिकाएं जो कोशिकाएं बड़ी होती है साइज में, केंद्रक का विकास होता है और कोशिका द्रव्य का विकास होता है, उसी को बोला जाता है प्रपरसु कोशिकाएं। क्या बोला जाता है? प्रपरसु कोशिकाएं, ठीक है। और प्रपरसु कोशिकाएं में विभाजन होती है, ठीक है। प्रपरसु कोशिकाएं में विभाजन होती है और विभाजन के फलस्वरूप ये दो चीज का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसमें प्रपरसु कोशिकाएं विभाजन करके दो कोशिकाएं का निर्माण करते हैं, ठीक। एक कोशिका होती है प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं, दूसरा पुम बीजाणु जनन कोशिकाएं, ठीक है। तो पुनः रिपीट कर लीजिए, ठीक। जो नवीन परागकोश होते हैं सिर्फ उसमें एक ही प्रकार का उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ उसमें एक बाह्य स्तर होता है। बाह्य स्तर के साथ वह संपूर्ण परागकोश जो है सिर्फ एक ही प्रकार के उत्तक के द्वारा या कोशिका के द्वारा भरा रहता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, विभज्योतकी उत्तक बोलते हैं, ठीक। और एक दो दिन बाद जब विभज्योतकी उत्तक जो है परागकोश के चारों कोनों पर, विभज्योतकी उत्तक में से एक एक कोशिकाएं साइज में बड़ी हो जाती है। साइज में बड़ी होने के साथ साथ उस कोशिकाएं में जो साइज में बड़ी हुई उसमें कोशिका द्रव्य का विकास होता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य का पुनरुत्पन्न विकास होता है। उसके साथ साथ केंद्रक का विकास होता है, जिस कोशिका को क्या बोला गया, प्रपरसु कोशिकाएं बोला गया, ठीक है। फिर पुनः प्रपरसु कोशिकाएं में विभाजन होता है, ठीक है। प्रपरसु कोशिकाएं में क्या होता है, विभाजन, ठीक। और विभाजन कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन, ठीक है। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, ठीक है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिका का पुनः निर्माण होता है, ठीक है। प्रथम कोशिका जो होता है यह प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरा कोशिका जो होता है पुम बीजाणु जनन कोशिका बोला जाता है इनको, ठीक है। पुनः प्राथमिक भित्तीय कोशिका में विभाजन होता है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका में विभाजन होता है और ये विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण करता है, तीन स्तर का ये निर्माण करते हैं, ठीक है। विभाजन के फलस्वरूप तीन स्तर का निर्माण करते हैं। पहला स्तर को क्या बोलते हैं, अंतः स्तर, ठीक। दूसरा स्तर को मध्य स्तर और तीसरा को टेपिटम। यदि किसी को समझ नहीं आता हो तो इससे पहले वाले लेक्चर आप देख लीजिएगा, उसमें पूर्ण रूपेण समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ जो विभाजन होता है प्राथमिक कोशिका भित्ति में, प्राथमिक भित्तीय कोशिका में, यहाँ भी अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। और विभाजन के फलस्वरूप अंतः स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम का निर्माण होता है, ठीक है। और ये पुम बीजाणु जो है, पुम बीजाणु कोशिका, इसमें भी पुनः विभाजन होता है, ठीक है। और इसमें कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और यह विभाजन करके किसका निर्माण करता है, लघु बीजाणु
जनन मातृ कोशिका का, लघु बीजाणु मातृ कोशिका का, ठीक है। पुंम बीजाणु में, पुंम बीजाणु जनन कोशिका में पुनः विभाजन होता है, ठीक। विभाजन के फलस्वरूप ये लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करते हैं, ठीक है। और यह विभाजन कौन सा होता है, यहाँ होता है समसूत्री विभाजन, ठीक है। समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती है, और लघु बीजाणु मातृ कोशिका में पुनः विभाजन होता है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में पुनः विभाजन होता है, और विभाजन के फलस्वरूप ये किसका, नर युग्मक का निर्माण करता है, ठीक है। विभाजन के फलस्वरूप ये नर युग्मक का निर्माण करता है। यहाँ जो विभाजन होता है दोस्तों, कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन जब भी होगा नर युग्मक का निर्माण करता है, और ये अर्धसूत्री विभाजन करके 4 टाइप्स का कोशिकाएं का निर्माण करता है। एक, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है। 4 टाइप्स का कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये शुरुआती अवस्था में क्या रहता है, कंबाइंड रहता है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है, ठीक। आगे चल के ये विकास होता है, सॉरी, आगे चल के इसका जो विभाजन होता है, और ये अलग अलग बढ़ जाते हैं। सभी पौधे में इसका विभाजन नहीं होता है, बहुत सारे पौधे में, पौधे के संयोग में यह कंबाइन शुरू से अंत तक जो है कंबाइन ही रह जाते हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं हो पाते हैं, ठीक। बहुत सारे पुष्प है जिसमें साथ ही यह रहते हैं, ठीक। तो इस, तो अगला टॉपिक यदि नोट करना हो तो इसको नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वह लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण, ठीक है। तो ये 4, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है युग्मक, नर युग्मक में, तो ये इसका विभाजन कितने 4 रूपों में होता है, ठीक है। और यही क्या कहलाता है, लघु बीजाणु चतुष्क, ठीक है, लघु बीजाणु चतुष्क। तो इसको डिटेल पूर्वक हम लोग जानेंगे। अगला जो टॉपिक है वह है लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण, ठीक है, लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण। तो लघु बीजाणु चतुष्क मुख्यतः 2 प्रकार से बनते हैं, ठीक है। लघु बीजाणु चतुष्क कितने प्रकार से, 2 प्रकार से बनते हैं, 2 प्रकार से निर्माण होता है, ठीक। पहला जो होता है युगपत, युगपत प्रकार का, ठीक है। पहला जो होता है निर्माण वो किस टाइप का होता है, युगपत प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क होता है, ठीक है। पहला जो होता है युगपत प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क, ठीक है। या डायरेक्ट लिखिए युगपत प्रकार का, ठीक है। युगपत प्रकार का जो निर्माण होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें विभाजन होगा, ठीक है। जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका का प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है तो विभाजन के फलस्वरूप इसमें कोशिका द्रव, ठीक है, और भित्ति निर्माण नहीं होता है, ठीक है। कोशिका द्रव और भित्ति का निर्माण नहीं होता है, ठीक। लिखिए जब इसमें जब लघु बीजाणु
मातृकोशिका में जब लघु बीजाणु मातृकोशिका में प्रथम अर्धसूत्री प्रथम अर्धसूत्री अर्धसूत्री विभाजन प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात, ठीक है, जब इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके पश्चात कोशिका द्रव का विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव का विभाजन एवं भित्ति निर्मित द्रव का विभाजन एवं भित्ति निर्मित नहीं होता है, ठीक है। जब इसमें विभाजन होता है प्रथम अर्धसूत्री, ठीक है, मातृ युगपत प्रकार के चतुष्क निर्माण में, ठीक है, युगपत प्रकार के चतुष्क निर्माण में जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें कोशिका विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव का विभाजन एवं भित्ति निर्माण नहीं होता है, ठीक है। तब इसे किस प्रकार का युगपत प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क निर्माण कहते हैं, ठीक है। तब इसे युगपत प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क निर्माण कहते हैं, ठीक है। तब इसे युगपत प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क निर्माण कहते हैं, ठीक। अब देखिए ये एक कोशिकाएं हो गई, ठीक है, युग्मक हो गए। इसमें क्या क्या रह सकता है, कोशिकाएं में क्या क्या उपस्थित रहते हैं, थोड़ा सोचिए। कोशिकाएं में क्या क्या उपस्थित रहता है, एक तो रह जाएगा इसमें कोशिका द्रव्य, ठीक है, साथ ही साथ कोशिका द्रव्य के साथ साथ क्या रहेगा, भित्ति रहेगा, ठीक है। कोशिका द्रव्य के साथ साथ भित्ति रहेगा। तो कोशिका द्रव्य और यहाँ क्या उपस्थित रहेगा, केंद्रक, ठीक है। जब इसमें विभाजन होता है, ठीक है, जब इसमें युगपत प्रकार का विभाजन होता है तो युगपत प्रकार के विभाजन में इसका विभाजन में केंद्रक का विभाजन नहीं रहेगा, ठीक है। वैसे केंद्रक ऐसे एग्जैक्ट ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो तब इसमें क्या युगपत प्रकार के विभाजन में क्या रहेगा, यहाँ केंद्रक उपस्थित रहेगा। जब इसमें विभाजन होगा, विभाजन के फलस्वरूप प्रथम अर्धसूत्री यदि विभाजन होगा, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसके केंद्रक में विभाजन होगा, ठीक है। किसमें विभाजन होगा, केंद्रक में विभाजन होगा। कोशिका द्रव में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होगा। साथ ही साथ जो है ये केंद्रक हो गया मान के चलिए, और इधर क्या रहेगा, कोशिका द्रव से भरा रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ भित्ति का भी निर्माण नहीं होता है, ठीक है। तो केंद्रक का विभाजन हो जाएगा, ठीक है। और एक केंद्रक ये मान लीजिए विभाजन करके एक केंद्रक बना लिया, ठीक है, और एक ये बना लिया, दो केंद्रक का निर्माण कर लिया, ठीक है। लेकिन इसका जो है कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव का, ठीक है, कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव में कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं हुआ, ठीक है।
फिर यदि द्वितीय विभाजन होगा, या कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक। जब फिर पुनः विभाजन होगा तो फिर क्या, 2 से ये 4 बनाएंगे, 2 से कितने बना लेंगे, 4, ठीक। पुनः यह इसके केंद्रक में सिर्फ विभाजन होगा, ठीक है, इसके केंद्रक में विभाजन होगा, लेकिन इसके कोशिका द्रव्य और भित्ति का निर्माण नहीं होगा, कोशिका द्रव्य में विभाजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है सिर्फ ज्वाइंट ही रहेगा। तो यानी कि यदि युगपत प्रकार के विभाजन में यदि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है तो विभाजन के फलस्वरूप इसमें सिर्फ केंद्रक में विभाजन होगा और भित्ति का निर्माण नहीं होगा, कोशिका द्रव्य में विभाजन नहीं होगा, ठीक है। एक विभाजन के फलस्वरूप तो प्रथम अर्धसूत्री में एक से कितने, 2 केंद्रक बना, और 2 से कितने बनेंगे, 4। चूंकि ये 3D स्ट्रक्चर है तो इसको दिखा नहीं पाएंगे, ठीक है। इसके पीछे रहेगा, ये जस्ट क्या रहेगा, जस्ट पीछे, इसके जस्ट पीछे जो है ये रहेगा, ठीक है, उपस्थित रहेगा या दिखेगा, ठीक। फिर इसमें ये जो दिखेगा आपको पूर्ण रूपेण, मान लीजिए मान के चलिए एक यहाँ उपस्थित रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारे पुष्प होते हैं जो जिसमें ये साथ ही रह जाते हैं, लेकिन बहुत सारे पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें ये क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है, बिखर के अलग अलग हो जाते हैं, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें यह साथ ही रहते हैं, ठीक है, ये अलग अलग नहीं पाए जाते हैं, ठीक। तो इतना को आप नोट कर लीजिए, इतने चीजें, इतने बातें समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आपको, ठीक है। इतने बातें को आप नोट कर लीजिए। जो यदि कंप्लीट समझ में नहीं आता है, इससे पहले लेक्चर जाके देखिए तो फिर पता चलेगा इसमें विभाजन किस टाइप से हुआ, प्रपर्शु कोशिका का निर्माण कैसे हुआ, पुंजनु भित्ति का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। ये सारी बातें जो है इससे पहले लेक्चर में दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से जो बने बीजाणु होता है या कौन चीज चतुष्क कार्य रीति में विन्यसित रहते हैं, ठीक है। ये जो विन्यसित है मतलब व्यवस्थित जो रहते हैं, किस प्रकार से, चतुष्क कार्य रीति में विन्यसित रहते हैं, ठीक है। ये जो एडजस्ट है, ठीक है, ये किसमें, चतुष्क कार्य, चतुष्क कार्य रीति में ये विन्यसित रहते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, चतुष्क कार्य रीति में ये विन्यसित रहते हैं, ठीक है, चतुष्क कार्य रीति, ठीक है। इस प्रकार के जो युगपत प्रकार के लघु बीजाणु होते हैं, ठीक है, बीजाणु पश्चात ये चतुष्क कार्य रीति में विन्यसित रहते हैं और ये सामान्यतः द्विबीजपत्री पौधे में पाए जाते हैं, ठीक है। युगपत प्रकार के लघु बीजाणु जो होते हैं, ठीक है, युगपत प्रकार के लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण यह किसमें, द्विबीजपत्री पौधे में उपस्थित रहते हैं या पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में इसको याद रखना है क्योंकि कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो किस पौधे में लघु बीजाणु चतुष्क निर्माण रहते हैं, ठीक है, तो किस किस में रहता है युगपत प्रकार के, तो द्विबीजपत्री में, ठीक है। कौन सा पौधे में, याद रखना, द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं, सॉरी, द्विबीजपत्री पौधे, ठीक है, द्विबीज पत्री, द्विबीजपत्री पौधों में, ठीक है, द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं इसमें किस टाइप के युगपत प्रकार के चतुष्क का, लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण रहते हैं और इसका ये जो व्यवस्थित रहता है कैसे, चतुष्क कार्य रीति में ये व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है, दूसरा क्या है, कर्मानुसार प्रकार, ठीक है। दूसरा कौन सा है, कर्मानुसार प्रकार, ठीक है। तो कर्मानुसार प्रकार में क्या रहता है, बीम देखते हैं हम लोग,
क्रमानुसार प्रकार। ठीक है, क्रमानुसार प्रकार में क्या होता है, इस ये जो होते हैं एक बीजपत्री पौधे में होते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में कोशिका द्रव के विभाजन। ठीक है, ये कौन सा पौधे में रहता है क्रमानुसार, एक बीजपत्री में। ठीक है, इसको याद रखना है। कौन सा में होता है क्रमानुसार प्रकार का चतुष्क निर्माण, कौन सा में होता है, एक बीजपत्री पौधे में। ठीक है, एक बीजपत्री पौधे में जो है क्रमानुसार प्रकार का चतुष्क लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, क्रमानुसार तो क्या लिखना है इसमें जो होता है लघु बीजाणु मातृ कोशिका में लघु बीजाणु मातृ कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन यदि होता है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में कोशिका द्रव विभाजन एवं भित्ति निर्माण क्रमानुसार होता है। ठीक है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में कोशिका द्रव्य एवं भित्ति निर्माण क्रमानुसार होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है क्रमानुसार प्रकार के चतुष्क निर्माण में लघु बीजाणु मातृ कोशिका द्रव्य एवं, ठीक है, कोशिका द्रव्य एवं भित्ति निर्माण क्रमानुसार प्रकार से होता है। जबकि इससे पहले जो युगपत प्रकार का चतुष्क निर्माण था उसमें क्या हुआ था कि कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ था। ठीक है, भित्ति का निर्माण नहीं हुआ था, केवल क्या हुआ था केंद्रक में विभाजन हुआ था। ठीक है, केंद्रक में विभाजन हुआ था। ठीक, और वह जो होते थे किस प्रकार के पौधे में, द्विबीजपत्री प्रकार के पौधे में। ये जो होते हैं एक बीजपत्री प्रकार के जो पौधे रहते हैं उसमें इस टाइप्स के लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है लघु बीजाणु मातृ कोशिका में कोशिका द्रव एवं भित्ति का निर्माण क्रमानुसार प्रकार से होता है। ठीक है, क्रमानुसार प्रकार से होता है, अर्थात इनमें प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव का विभाजन एवं भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, तो अर्थात इसमें अर्थात इसमें प्रत्येक विभाजन के पश्चात प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य एवं भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, जितने भी विभाजन होंगे उसमें कौन सी कोशिका द्रव एवं भित्ति का निर्माण इसमें होता है। ठीक है, जिससे चारों ओर बीजाणु एक ही तल में जिससे सॉरी जिससे चारों ओर बीजाणु एक ही तल में दिखाई देते हैं इस प्रकार के चतुष्क को समद्विपार्श्व चतुष्क कहते हैं। ठीक, इस प्रकार का जो चतुष्क रहते हैं उसको क्या कहते हैं, समद्विपार्श्व चतुष्क
कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के चतुष्क को समद्विपार्श्व चतुष्क कहते हैं। ठीक, पहले इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हो गया, इसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसमें क्या क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य का भी इसमें विभाजन होगा और केंद्रक का भी विभाजन होगा। ठीक है, ये पुनः भित्ति का निर्माण कर लेगा। क्या कर लिया, भित्ति का निर्माण। जब भी भित्ति का निर्माण हुआ तो दोनों का क्या, कोशिका द्रव्य भी अलग अलग हो जाएगा, अर्थात कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो दिख रहा है आपको एक ही तल में दिख रहा है, जबकि वो क्या था, एक तल में नहीं था। ठीक है, इस प्रकार के जो लघु बीजाणु चतुष्क होगा वह क्या, एक ही तल में दिखेगा आपको। ठीक है, एक ही तल में दिखेगा। फिर वह यह क्या, इसमें धीरे धीरे डेवलप होता है। ठीक, और डेवलप होने के साथ साथ फिर इसमें क्या होता है, विभाजन होने लगता है। ठीक है, विभाजन पहले शुरुआती दौर में क्या रहेगा, कोशिका द्रव ज्वाइंट ही रहेगा। ठीक है, जब पूर्ण रूपेण मैच्योर हो जाता है फिर जाकर के दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से ये रहते हैं। ठीक, इस टाइप से ये रहते हैं। ठीक, फिर ये जो है एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। ये जो दिखेगा आपको, ठीक, इस टाइप से कनेक्ट रहते हैं। ठीक, वैसे इससे अच्छा एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है, समझने के लिए मान लीजिए ये है। ठीक, इस टाइप से ये विन्यासित रहते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये व्यवस्थित रहते हैं। ठीक, चार विभाजन हो गया। तो जब भी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कितने, चार कोशिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है, संपूर्ण ये। तो इस प्रकार के जो चतुष्क को क्या कहते हैं, समद्विपार्श्व चतुष्क कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो चतुष्क बनता है इसको क्या कहते हैं, समद्विपार्श्व चतुष्क कहते हैं। ठीक है, समद्विपार्श्व चतुष्क। ठीक है, इस प्रकार के जो चतुष्क है उसको क्या कहते हैं, समद्वि पार्श्व चतुष्क कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो चतुष्क होता है उसको समद्वि पार्श्व चतुष्क कहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में चारों लघु बीजाणु जो है आपस में केलॉस के माध्यम से ये जुड़ा रहता है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में ये चारों बीजाणु, ठीक है, ये जो है चारों बीजाणु जुड़ा रहता है। ठीक है, आपस में जुड़ा रहता है। ठीक है, किसके माध्यम से, केलॉस के एक पतली परत से जुड़े रहते हैं। ठीक है, केलॉस के एक पतली परत से जुड़े रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, चतुष्क कहते हैं। ठीक है, ये जिन्हें क्या कहते हैं, चतुष्क कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों बीजाणु जो है, ठीक है, ये चारों बीजाणु या किसके माध्यम से जुड़ा रहता है, केलॉस के माध्यम से, केलॉस के एक पतली परत के माध्यम से ये जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये शुरुआती दौर में किसके द्वारा जुड़ा रहता है,
केलोस के माध्यम से, ठीक है, किसके द्वारा, केलोस के माध्यम से, केलोस के द्वारा एक पतली परत बनती है जिसके द्वारा जो है ये चारों बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। जिन्हें क्या कहते हैं, चतुस्क कहते हैं, ठीक। बाद में जो ये टेपिटम द्वारा एक एंजाइम स्रावित होता है, ठीक है, टेपिटम द्वारा एक एंजाइम स्रावित होता है, ठीक, जब मेच्योर हो जाते हैं, ठीक। तो इसके यहाँ जो है एक टेपिटम द्वारा एक एंजाइम, हम बताए थे अभी, जब विभाजन हुआ है, ठीक है, तो प्रपर्सो कोशिका जब विभाजन हुआ, प्रपर्सो कोशिका विभाजन करके दो कोशिका का निर्माण किया, ठीक है। कौन कौन सा, प्राथमिक द्वितीय कोशिका, प्राथमिक द्वितीय कोशिका और पुंज बीजाणु कोशिका, पुंज बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। तो प्राथमिक द्वितीय कोशिका से 3 स्तर का निर्माण हुआ था, ठीक है, कितने स्तर का, 3 स्तर का, एक कौन से, अंतःस्तर, मध्य स्तर और टेपिटम, ठीक है। जब टेपिटम, टेपिटम जो होते हैं, टेपिटम के द्वारा एक एंजाइम का स्रावित होता है, ठीक है, एंजाइम स्रावित करते हैं, टेपिटम जो है एक प्रकार के एंजाइम्स को स्रावित करते हैं, और वह एंजाइम जो होता है केलोस को, केलोस जो गठबंधन किया रहता है, मतलब कनेक्ट रहता है, ठीक है, उसको तोड़ देता है, ठीक है। टेपिटम द्वारा एंजाइम स्रावित होता है केलेज, ठीक है, कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, केलेज, ठीक, कौन सा एंजाइम, केलेज नाम का, केलेज नाम का जो है एक एंजाइम स्रावित करता है, कौन स्रावित करता है, टेपिटम, ठीक है, कौन स्रावित करता है, टेपिटम, ठीक। टेपिटम क्या है, परागकोश का सबसे अंतिम स्तर, ठीक है। तो टेपिटम द्वारा जो है केलेज नाम का एक एंजाइम स्रावित करता है जो इसको क्या करता है, तोड़ देता है, ठीक है। यह जो कनेक्ट रहता है चारों चारों लघु बीजाणु, इसको जो है तोड़ देता है, ठीक है। बाद में जा करके फिर फ्री हो जाते हैं। बहुत सारे पुष्प ऐसे होते हैं या पौधे ऐसे होते हैं जिसमें यह कुछ कनेक्ट ही रहते हैं, ठीक, इस अंत तक ये कनेक्ट ही रहता है, नहीं तोड़ता है, ठीक है। ठीक, तो इसके द्वारा इसको तोड़ दिया जाता है, बाद में ये जो है कौन सी मुक्त हो जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें कौन सी सभी लघु बीजाणु क्या एक ही साथ होते हैं, और वह किस प्रकार के, युगपत प्रकार में, युगपत प्रकार के जब चतुष्का निर्माण होगा और उससे जो लघु बीजाणु निर्माण होगा उसमें सब जो है साथ ही रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या, जब टेपिटम के द्वारा, टेपिटम स्तर के द्वारा एक एंजाइम स्रावित किया जाएगा जिसका नाम क्या है, केलेज, और केलेज क्या करता है, यह जो है केलोस के द्वारा जो, केलोस के द्वारा जो कनेक्ट कनेक्ट रहते हैं सभी चतुष्क, सभी लघु बीजाणु, ठीक, चतुष्क के रूप में, तो इसको जो है तोड़ दिया जाता है, इस स्तर को तोड़ दिया जाता है, ठीक, और यह जो है लघु बीजाणु, चारों लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं और यह फ्री, स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वह है लघु बीजाणु मातृ कोशिका से निर्मित 4 लघु बीजाणु, ठीक है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 लघु बीजाणु, ठीक, नहीं तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका से निर्मित बीजाणु, ठीक है, निर्मित बीजाणु, तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका से निर्मित बीजाणु कितने टाइप्स के, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, ठीक। तो पहला जानेंगे चतुष्कीय चतुष्क, ठीक है, क्या होता है पहला, चतुष्कीय चतुष्क, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो आपके सिलेबस में एनसीईआरटी के अनुसार उसमें केवल 4 ही होते हैं, ठीक है, वैसे ही बहुत सारे इनके प्रकार होते हैं, ठीक है। तो पहला जो जानेंगे चतुष्कीय चतुष्क, चतुष्कीय चतुष्क, चतुष्कीय चतुष्क में जो होते हैं, जो लघु बीजाणु व्यवस्थित रहते हैं, चतुष्कीय चतुष्क में लघु बीजाणु जो व्यवस्थित रहते हैं चारों फलकों पे व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है, कैसे रहते हैं, चारों फलकों पे ये व्यवस्थित रहते हैं, ठीक।
देखिए ये 3 हो गया, चूँकि ये 3D संरचना, 3D स्ट्रक्चर है तो इसमें दिखा नहीं पाएँगे। एक क्या रहेगा इसके जस्ट पीछे रहेगा, ठीक है? तो ये चतुष्कीय चतुष्क में लघु बीजाणु जो है चारों चतुष्क पे व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है? ये 3 हो गया, एक क्या रहेगा इसके जस्ट पीछे रहेगा, ठीक है? तो उसको हम इसमें दिखा नहीं पाएँगे, ठीक? तो वैसे चतुष्क जिसमें लघु बीजाणु चारों अ, लघु बीजाणु चारों फलकों पे व्यवस्थित रहे, वह क्या कहलाएगा? चतुष्कीय चतुष्क कहलाएगा, ठीक है? तो लिख लीजिए चारों लघु बीजाणु चारों लघु बीजाणु चारों लघु बीजाणु चारों फलकों पर स्थित होते हैं। चारों फलकों पर स्थित रहते हैं, ठीक है? चारों लघु बीजाणु चारों फलकों पर स्थित रहते हैं। इस प्रकार के जो होते हैं, इस प्रकार का विन्यास अधिकांशतः द्विबीजपत्री पादप में पाया जाता है, ठीक है? मतलब इस प्रकार के जो रहते हैं, इस प्रकार का जो व्यवस्थित रहते हैं, विन्यसित रहते हैं लघु बीजाणु, वह कौन सी? द्विबीजपत्री पौधे में, ठीक है? किसमें? द्विबीजपत्री द्विबीजपत्री पौधों में, ठीक है? अब देखिए अगला जो है वह क्या हो जाएगा? समद्विपार्श्व चतुष्क, ठीक है? अगला जो अरे यार अगला जो हो जाएगा वह कौन सी? समद्विपार्श्व चतुष्क। समद्विपार्श्व चतुष्क, ठीक है? समद्विपार्श्व चतुष्क इसमें जो है उसमें इसमें जो लघु बीजाणु विन्यसित रहते हैं किस टाइप से रहते हैं? यह अधिकांशतः एक बीजपत्री में मिलता है, ठीक है? और ये चारों लघु बीजाणु एक ही तल में विन्यसित रहते हैं। इससे पहले भी बताया गया जो क्रमानुसार प्रकार का जो चतुष्क निर्माण हुआ था उसमें बताया गया था कि ये इसमें जो है एक ही तल में चारों बीजाणु विन्यसित रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, और ये जो है सिर्फ युगपत प्रकार के पौधे में पाया जाता है, ठीक है? युगपत प्रकार के सॉरी ये एक बीजपत्री पौधे में पाया जाता है, ठीक है? किसमें? एक बीज पत्री पौधे में पाया जाता है, ठीक? तो ये जो रहेगा इस टाइप से ये विन्यसित रहते हैं, ठीक है? और ये एक ही तल में रहेगा, ठीक है? सभी जो है एक ही तल में रहते हैं, ठीक? और ये जो किस में पाया जाता है याद रखिएगा, ठीक है? समद्वि पार्श्व चतुष्क प्रकार के जो है लघु बीजाणु वह किस में रहते हैं? एक बीज पत्री पौधे में। किस में रहते हैं? एक बीज पत्री पौधे में। तो ये अधिकांशतः एक बीज पत्री पौधे में मिलते हैं, ठीक है? लिखना है ये सीधा याद रखना है, ठीक है? एक किस में रहेगा ये? एक बीज पत्री पौधे में, ठीक है? एग्जाम्पल में याद रखना है एक बीज पत्री एक बीज पत्री में रहेंगे। इस प्रकार के जो चतुष्क का निर्माण किस में होता है? एक बीज पत्री में, ठीक है? एक बीज पत्री पौधे में इस प्रकार का रहता है, ठीक है? इनमें चारों लघु बीजाणु एक ही तल में रहते हैं, ठीक है? और इनमें चारों लघु बीजाणु इनमें क्या रहता है? चारों लघु बीजाणु एक ही तल में रहते हैं, ठीक है? ठीक। तो इन एक ये जो है समद्विपार्श्व चतुष्क इसका निर्माण किसमें होता है? एक बीजपत्री पौधे में होता है, ठीक है? एक बीजपत्री पौधे में इसका निर्माण होता है, ठीक है? और इनमें जो है चारों लघु बीजाणु एक ही तल में व्यवस्थित रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद है क्रोशित चतुष्क, ठीक है? क्रोशित क्रोशित चतुष्क का यदि बात किया जाए तो ये जो है दो लघु बीजाणु एक दूसरे से 90 डिग्री अर्थात समकोण पर स्थित होते हैं, ठीक है? यह यह जो है दो लघु बीजाणु एक दूसरे से समकोण अर्थात 90 डिग्री पे ये विन्यसित रहते हैं या व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है? क्रोशित
क्रोशित चतुष्क। ठीक, ये कैसे विन्यासित रहते हैं? दो लघु बीजाणु, ठीक है, एक दूसरे से 90 डिग्री पे ये विन्यासित रहते हैं। ये तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री पे हो गया। एक यहाँ हो गया, एक क्या रहेगा इसके जस्ट पीछे रहेगा, क्योंकि ये 3D संरचना है तो इसमें हम दिखा नहीं पाएंगे। ठीक है, दो ये 90 डिग्री पे है, ठीक, एक दूसरे से विन्यासित, इसी टाइप से ये विन्यासित है। ठीक है, ये जस्ट इसके पीछे रहेगा। ठीक है, तो जो क्रोशित प्रकार के चतुष्क लघु बीजाणु है, इसमें दो लघु बीजाणु एक दूसरे से समकोण बना करके ये व्यवस्थित रहते हैं या विन्यासित रहते हैं। तो इनमें दो लघु बीजाणु, ठीक है, इनमें दो लघु बीजाणु, इनमें दो लघु बीजाणु एक दूसरे से इनमें दो लघु बीजाणु एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण अर्थात अर्थात समकोण पर स्थित होते हैं, अर्थात समकोण पर स्थित, अर्थात समकोण पर स्थित रहते हैं। ठीक है, ये क्रोशित चतुष्क प्रकार के जो है, इनमें दो लघु बीजाणु एक दूसरे से कितना 90 डिग्री कोण अर्थात समकोण पर ये स्थित रहते हैं। जैसा कि ये आप दिख रहा है, ये 3D स्ट्रक्चर है, तो इसके जस्ट क्या होगा, पीछे होगा। ठीक है, 90 डिग्री पे ये स्थित रहते हैं। चौथा जो होता है वह क्या है, रेखीय प्रकार का। ठीक है, चौथा जो है यह क्या है, रेखीय प्रकार का। यह इसमें जो है क्या रहेगा, ऊपर नीचे एक दूसरे के, यह चारों लघु बीजाणु एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ये कि कौन सा पुष्प में पाया जाता है बताइए तो? ये जैसे मैग्नोलिया में पाया जाता है। ठीक है, किसमें? मैग्नोलिया में ये पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। ठीक है, मैग्नोलिया जितने भी पौधे होते हैं, मैग्नोलिया पौधे में ये जो है इसी प्रकार से विन्यासित रहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो था रेखीय चतुष्क। ठीक, चौथा जो है यह है क्या, रेखीय चतुष्क। रेखीय चतुष्क इसमें कैसा रहता है, इसमें जो है चारों लघु बीजाणु, ठीक है, चारों लघु बीजाणु एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, इस टाइप से देखिए। ठीक, इनमें चारों लघु बीजाणु में चारों लघु बीजाणु एक रेखीय क्रम में, एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, इसमें चारों लघु बीजाणु एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। किस टाइप्स के पौधे में होते हैं? ठीक है, या किस प्रकार के पौधे में रहता है बताइए तो? हेलोफिला में। ठीक है, किस में पाया जाता है? हेलोफिला में। हेलोफिला जो पौधे होते हैं उसमें लघु बीजाणु चतुष्क जो होता है वह कौन सी, रेखीय चतुष्क में रहता है, और एक रेखीय क्रम में इसका चारों लघु बीजाणु विन्यसित रहते हैं। ठीक है, किसमें? हेलोफिला। ठीक है, किसमें? हेलोफिला में। ठीक है, हेलोफिला में आदि। ठीक है, एग्जाम्पल भी याद रखना है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इतना जो टॉपिक बताया गया आपको, ठीक है, जो लेक्चर है समझ में आया होगा। ठीक, यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप QR कोड को स्कैन करके इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि लेक्चर अच्छा लगा हो
बातें समझ में आया हो, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एवं जो चीज़ आपको लगे कि सुझाव देना चाहिए तो कमेंट में वो भी अवश्य लिखिए, ठीक है। क्यूआर कोड से आप स्कैन करके नोट्स भी बना सकते हैं। धन्यवाद।